जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो जितने भी बच्चे हैं एग्जाम देने वाले एसएससी के थ्रू, तो भाई आप सभी के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है भारत सरकार ने। ठीक है, ये एसएससी का नहीं है, अभी भारत सरकार का मैं कहूंगा ऑफिशियल नोटिस आपका आ गया है। ये देख सकते हो नोटिस के अंदर क्या कुछ है, एक एक चीज हम कवर करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए क्या कदम है, मैं थोड़ा सा क्लियर करने चाहूँ तो क्या है कि जो बच्चे एग्जाम देते हैं अगर वो फाइनल सेलेक्ट नहीं होते हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये अच्छी खबर है कि उन बच्चों का डाटा है जो सार्वजनिक किया जाएगा। जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनियां हैं वो डाटा देख सकेगी और उन बच्चों को अगर जॉब नहीं मिलती है तो वो प्राइवेट कंपनियां अपने अंदर जॉब दे सकती है। ठीक है, क्योंकि उनका डाटा सार्वजनिक किया जाएगा। कैसे सिस्टम है, क्या कुछ है, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिस मिल जाएगा, इस नोटिस को हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इस नोटिस को जैसे आप डाउनलोड करोगे इसके अंदर सब कुछ बताया गया है। ठीक है, ये नोटिस आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ए टू जेड फोरम 01, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियली नोटिस है। ठीक है, देख सकते हो इंपॉर्टेंट नोटिस है एसएससी का। ये देखिए सब कुछ मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इस चीज को दोस्तों हम अगर नॉर्मल आसान अगर इस पूरे नोटिस को पढ़ेंगे, 2 पेज का नोटिस है, इसके अंदर जो मेन हेडिंग देखेंगे, मेन पॉइंट्स क्या है, वो हम किस तरीके से क्लियर करते हैं वो इसके अंदर दिया गया। ठीक है, वेट कीजिए, तो इसके अंदर वो सब कुछ बताया गया। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है पूरा एग्जैक्ट चीज है वो यहाँ पे लिखी गई कि भारत सरकार। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से और भी अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, क्या लिखा गया है कि भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है, कार्मिक ये सभी विभाग यहाँ पे दिए गए हैं। ये हम हमारे लिए काम कीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से है कि महत्वपूर्ण सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना, सरकार द्वारा भर्ती परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों के अंकों को सार्वजनिक पोर्टलों पर जितनी भी है, जैसे उन सभी का जहां जहां बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जहां से रिजल्ट चेक करते हैं, जैसे बीएसएफ की वेबसाइट है, एसएससी की हो गया और भी रेलवे की है। ठीक है, पोर्टलों पर उपलब्ध कराने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार की ये नियम था, उसको ध्यान में रखते हुए एसएससी कह रहा है कि जिससे अन्य नियोक्ताओं को उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने में सहायता मिल सके। आयोग ने यह निर्णय लिया है कि, यानी कि आयोग कौन है, एसएससी है भाई ये। ठीक है, अपने आप में बोल रहा है आयोग। ठीक है, अंतिम चरण में उपस्थित लेकिन अनुशंसा नहीं किए गए कि जो है अंतिम चरण में उपस्थित तो थे लेकिन अनुशंसा नहीं की, यानी फाइनल सेलेक्ट नहीं हुए, किए गए उम्मीदवारों की निम्नलिखित जानकारी रोल नंबर के क्रम में आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, जो कि सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा कह रहा है विकसित की जाने वाली सार्वजनिक वेबसाइट से लिंक की जा सकती है। ठीक है, इनको इसके साथ में लिंक किया जाएगा। ठीक है, अभी क्या चीज है, बच्चों का नाम रहेगा, पिता पति का नाम है, जन्म तिथि है, श्रेणी है, किस वर्ग में आता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के अंदर आता है, लिंग क्या है, मेल फीमेल है, शैक्षणिक योग्यता किसकी है। अब आप जो भी फॉर्म डालो उसके अंदर अपनी अगर वैकेंसी है 10th बेस पे, तो आपको क्या करना है, अगर आपने 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, एमए बीए कर जो भी कर रखी है, वो आपको डाल देनी है बस। ठीक है, क्योंकि आपकी ये चीजें सार्वजनिक की जाएगी। योग्यता की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक कितने आपने प्राप्त किए हैं, मेरिट में कितने अंक आपको मिले हैं। ठीक है, ये ठीक है, ईमेल है पूरा, उसका एड्रेस है, ये सब कुछ इसके अंदर बताया गया। ठीक है, तो ये इसके अंदर बता दिया गया है, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये दोस्तों इसके अंदर बताया गया, और भी इसके अंदर कुछ और लिखा गया है, जैसे इसको कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, देखिए आयोग द्वारा लिए गए अन्य निर्णय क्या है, ये अन्य निर्णय क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कि आवेदन पत्र भरते समय द्वारा को ऊपर दी गई जानकारी सार्वजनिक करने का विकल्प मिलेगा कि आप ये जानकारी सार्वजनिक कर सकते हैं या भी नहीं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो वो नो कर देना, कुछ को यस करना है तो यस कर देना। जो यस करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, नो करेगा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो गैर अनुशंसित उम्मीदवार इस प्रकटीकरण योजना प्रकट करना है, जो भी अपना डाटा है योजना को स्वीकार करते हैं, तो उनकी जानकारी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। जो प्रकटीकरण करेगा कि मैं शो करना चाहता हूं तो उसका शो किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह जानकारी प्रकटीकरण की तिथि से 1 वर्ष तक की वैध रहेगी, 1 साल तक आपकी वैलिड रहेगी। ठीक है, चयन पद परीक्षा इस योजना के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, चयन पद, जो बच्चे सिलेक्टेड हो जाएंगे उनकी जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। और क्या है, यह योजना
नवंबर 2024 से घोषित परिणामों से लागू होगी। नवंबर 2024 कह रहा है, ठीक है। अधिसूचित रिक्तियों की संख्या को 2 गुने तक के गैर अनुसूचित पदों की व्यक्तिगत जानकारी अंक रैंक आदि सार्वजनिक किए जाएंगे, ताकि पीएसयू स्वायत्त संस्थान आदि जैसी एजेंसियों से उन्हें नियुक्ति के लिए विचार कर सके। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र ए परीक्षा से संबंधित दस्तावेजों को 3 वर्षों तक सुरक्षित रखें, कि जो आपने फॉर्म डाला है उसका एडमिट कार्ड, उसको आप 3 वर्षों तक आपको रखना है। 3 वर्षों के अंदर आपको वो बुला सकते हैं, ताकि अन्य एजेंसियों द्वारा उनकी पात्रता की समीक्षा की जा सके, जैसा कि डीओपीटी के आदेश दिनांक 21/6/2016 में कहा गया है, ठीक है। यानी कि 2016 से इसके ऊपर थोड़ा सा काम चलना शुरू होता, ठीक है। ये सब कुछ लिखा गया। तो ये दोस्तों पूरा नोटिस है, उसके अंदर जो जो मैटर था, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो हमने इसके अंदर ले लिए हैं। मेन चीजें आपकी ये थी और आपका ये वाला था। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी। आपको ये जानकर कितनी खुशी मिली, क्या इसके ऊपर विचार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।